वन शुरू करते हैं आज का शो। तो शुरू करते हैं कहाँ से? तो पिछले क्लास में जहाँ तक छोड़े थे तो अपन करते हैं रूट्स। रूट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे पहली बात, इसके रूट्स किस में दिए हुए हैं तो तुम देख सकते हो क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्यूबिक। तो एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। लेट्स से किसका रूट अल्फा बीटा और गामा है, और ये बोल रखा है किसमें है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट एपी में ले जाएंगे तो एक इक्वेशन ऐसा बनेगा जिसका रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा मिलेगा, और इसका रूट किस में होगा? ये एपी में होगा। अरे रूट अगर वो एचपी में थी एपी में नहीं होगा क्या? अगर ये रूट है, याद है ट्रांसफॉर्मेशन रूट वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे, अगर 1 अपॉन अल्फा रूट है तो बेसिकली वाई एक्स को 1/x से रिप्लेस कर देते थे। अबे सिमेट्रिक फॉर्म नहीं याद है? सिमेट्रिक फॉर्म याद है। इस रूट को मान लेते थे y और उधर से अल्फा का वैल्यू निकाल के ये सेटिस्फाई करेगा। अपन क्या करते थे? y इक्वल टू 1/अल्फा निकाल लेते, अल्फा का वैल्यू निकाल लेते तो 1/y। अगर ये अल्फा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1/y का क्यूब माइनस 11 इंटू 1/y का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1/y माइनस 36 इक्वल टू, अरे नहीं करेंगे क्या? ले लेंगे एलसीएम, ले लेंगे एलसीएम। तो ये क्या होगा? 1 क्यूब मतलब 1/y क्यूब माइनस 11/y स्क्वायर प्लस 36/y माइनस 36 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा? y क्यूब, तो 1 माइनस 11y प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36y क्यूब इक्वल टू, अरे नहीं होगा क्या? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? y तो y क्यू 0 हो जाएगा, इधर माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 36। y को x से रिप्लेस कर देते, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। 36, अरे क्या फर्क पड़ता है किसी से रिप्लेस करें? टी वाई जेड राम श्याम घनश्याम मोहन कुछ भी रहे। तो y 36 माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 36 y की जगह पे x लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो 36 एक्स क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1 इक्वल टू, तो इसके जो रूट होंगे ये किस में होंगे? अबे इसके रूट एपी में नहीं होंगे क्या? अगर रूट्स एपी में होंगे, याद है इसके रूट्स के रिलेशन होते थे, तो क्या होगा रिलेशन? जल्दी से बताओ। तो लेट से इसके रूट्स जो निकलेंगे अब नए वो एपी में तो होंगे, तो एपी में तो 1 अपॉन अल्फा टाइप का चीज है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा डैश बीटा डैश। अरे तो ये तो एपी में दिख जाएगा ना, 2 बीटा डैश इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगा। तो इसका रिलेशन क्या लिखते थे? यहां तक नहीं समझा? भाई रिलेशन लिखो और निपटा दो जल्दी से सवाल। क्या बोला है? मिडिल रूट बोला है तो बीच वाला निकालना है, बीटा का वैल्यू निकालना है। बीटा का किसका? बीटा का। तो पहले 1 अपॉन बीटा निकाल लेंगे, मतलब बीटा डैश निकाल लेंगे और उसको उल्टा देंगे तो एचपी वाला रूट निकल जाएगा। नहीं रिलेशन आ गया, वो आ चुका है 36 एक्स क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसके हमने मान लिया 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा है। कुछ समय के लिए इसे अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 गामा 1 बोल देते। इससे फायदा क्या होगा? तो अल्फा 1 बीटा 1, चीजें कब होती है कॉम्प्लेक्स? जब अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है, तब तक सब कुछ ठीक रहता है। तो हूं ठीक है, अच्छा में भी काम चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम सम ऑफ रूट क्या पढ़े हैं, तो सम ऑफ रूट में 3 रूट आता है, 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक 1 रूट एट ए टाइम, 2 रूट एट ए टाइम, 3 रूट एट ए टाइम। अगर 1 रूट एट ए टाइम लेते हैं, अल्फा 1 बीटा 1 प्लस गामा 1 इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी का काम कौन कर रहा है? या ऐसे भी सोचेंगे, -1 टू दी पावर 1 रूट एट ए टाइम लिए तो 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ p प्लस 1th रूट, तो सेकेंड टर्म का आ जाएगा डिवाइडेड बाय फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी बाय ए। करें आगे, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 इक्वल टू
1। ये तो एक रिलेशन निकला। अब प्रोडक्ट निकाल लेते साथ में। तो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 इक्वल टू 3 एट ए टाइम। तो -1⁻³ इंटू फोर्थ टर्म, तो -1 इंटू फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 -1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 1/। क्या यहां से अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड वाला भी कर लेंगे क्या? 2 रूट एट ए टाइम। तो अल्फा 1 बीटा 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा 1 अल्फा 1 इक्वल टू, तो -1⁻² रूट एट ए टाइम ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 2 लिए तो 2 + 1 टर्म, मतलब थर्ड टर्म 1 2 3। अरे ये तो एकदम शॉर्टकट लिखा है ना, एकदम याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितने हो गए, अल्फा 1 बीटा 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा 1 अल्फा 1 इक्वल टू, अब सॉल्व कर सकते हो अल्फा बीटा गामा। अच्छा एक रिलेशन, वी हैव वन मोर रिलेशन, व्हाट इज दैट? अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 आर इन, अबे नहीं है क्या? दैट मीन्स 2 बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस, तो अरे सर यहीं पे काम बन गया, सर यहीं पे काम। अबे अल्फा 1 गामा 1 को क्या लिख देंगे 2 बीटा 1, तो सर क्या, सर 2 बीटा 1 प्लस बीटा 1, अरे 2 बीटा 1 कहां से आया, समझ में आ रहा है क्या? इक्वल टू 1, तो बीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया 3 बीटा 1 इक्वल टू 1। सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, अपने को अल्फा बीटा 1 में बीटा ही चाहिए था, तो बीटा कितना निकल गया, बीटा 1 निकल गया 1/3, और ये है 1/बीटा, तो बीटा कितना निकल गया, तो मिडल तो यही है ना, तो आंसर इज 3। अबे आसान नहीं है क्या? अबे इसके झमेले में बेकार पड़े, अप्रोच एक ही चीज है, बहुत आसान है चीजें, हमने ऑलरेडी कर चुका है। हमें पता है कि अगर H इंसर्ट करना है, कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, H को पलटा के AP वाला लगा देंगे, ठीक है ना। अगर NHM बोला है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A और, अबे यही तो लिखते थे ना, और इसके बीच में H से डिनोट करते, कल ही सिखाए थे। तो एक M तो H1 होगा, दूसरा तीसरा डॉट 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 कोमा B, थोड़ा ज्यादा B चला गया उधर, अरे नहीं हुआ क्या? ये किसमें है, तो इसका रेसिप्रोकल किसमें चला जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर लें क्या? अब देखना, जो जितना M बोला उतना डाल दो सबसे पहले, H1 H2 H3 ऐसे करके डाल दिए। अब अपने को कैलकुलेट करने के लिए किसमें ले जाना पड़ेगा, तो ये डालने के बाद भी तो ये HP में ही होगा ना, तो ये कितने टर्म है, अरे नहीं है क्या? तो इसका रेसिप्रोकल AP में चला जाएगा, लिख देते हैं। तो 1/A, 1/H1 का अपॉन 1/H3, डॉट 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 1/HN, 1/B विल बी इन, और इसके बाद तो हमें आता है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें भी कितने टर्म है, n टर्म। अबे रेसिप्रोकल करने से टर्म थोड़ी बदलता, नहीं तो तुम ऐसे नहीं बोलने लगोगे कि सर 200 टर्म हो जाएंगे 1/200, लापड़ लग जाएगा। तो अपने पास फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 1/A, लास्ट टर्म मतलब Tn कितना है 1/ नंबर ऑफ टर्म कितना है, कितना, और अगर यहां से हम निकाल लिए सब कुछ तो 1/H1 कितना होगा, तो 1/H1 होगा A प्लस D के बराबर, गलत, 1/A प्लस D के बराबर नहीं होगा क्या,
1/h2 कितना होगा 1/a प्लस 2d के बराबर। और ऐसे ही जीवन जीवनांतर चलते रहेंगे। अरे सब कुछ निकाल लेंगे ना। कोई बोलेगा hn करके दिखाओ सर, तो 1/hn कितना हो जाएगा 1/a प्लस, देखो 1d 2d nd। और इसको सॉल्व करके बोलेगा कि सर हमें तो 1/ थोड़ी बताना है। बोले क्या हो गया बुड़बक, किसको उल्टा देंगे। अबे 1/h1 को क्या कर देंगे, रिवर्स ले लेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या। तो बेसिकली गेम किसका बन गया 1/a तो पता ही है, गेम किसका बन गया d का। और d इसका नहीं निकाल पाएंगे क्या, क्या आएगा d देख लो। तो d कितना आएगा, तो बोलोगे सर tn वाला फॉर्मूला लगाओ। तो tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो tn कितना है 1/b, a कितना है 1/a प्लस n कितना है n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। कोई दिक्कत। तो इसको इस साइड ले लें क्या, सर जो मन करे करो, हमें क्या। 1/b माइनस 1/a इक्वल टू, और ये दोनों का एलसीएम ले लें क्या, ए बी, बी से बी गया, ए माइनस ए से ए गया, इक्वल टू n प्लस 1 इंटू, सब कुछ नॉन है d को छोड़ के, तो d कितना आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस, अरे आ गया क्या। और जैसे ये आ गया, क्या इसे उठा उठा के पटकना शुरू कर देंगे, यहां निकल जाएगा क्या, सब कुछ 1/, निकलेगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो बन जाएगा। तो यहां से h1 अगर तुमसे बोले कि सर h1 कुछ नहीं होगा, उसको रिवर्स कर दो, तो 1/1/a प्लस डी आप बोल दो, यही हो जाएगा h1। कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट सिमिलर है लाइक एपी। समझ गए क्या सब। तो एन जीएम भी इंसर्ट करने बोले तो प्रॉब्लम, चुपचाप पहले इंसर्ट कर देंगे। कैसे, चुपचाप सबको रेसिप्रोकल ले लेंगे एपी। अब गेम अपने अंदर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म, डी निकाल लिए आराम से, या तो फार्मूला याद रखें डी का, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू n प्लस 1d होगा। यहां से गेम ओवर, डी जैसे निकला 1/h1 बोलेंगे, 1/a फर्स्ट टर्म प्लस इसका कॉमन डिफरेंस, यही तो ये वाला आएगा। जैसे सॉल्व करेंगे उसको पलट देंगे, गेम ओवर। और सवाल करेंगे इस पर। एक चीज अब क्या करते हैं ना, सम निकाल लेते हैं, उसमें भी सम निकाल लेते, तो सम ऑफ क्या निकालते हैं, सम ऑफ एच एम, क्या एच एम। तो ध्यान से देखोगे तुम, अपन 1/h1, तो सबसे पहले क्या निकाले, सम जो करेंगे तो उल्टा करके सम मत करो ना, पैटर्न को ही पकड़ो। तो 1/h1 कितना आया था, a प्लस 1/a प्लस डी, 1/h2 कितना आया था, डॉट 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 1/hn कितना आया था, जोड़ देंगे सबको। तो ये क्या लिख पाएंगे, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n 1/hi, नहीं होगा क्या, इक्वल टू, ये देखो 1 1 1 n टाइम्स, तो n/a, अरे n टाइम होगा तो n इंटू यही तो हो जाएगा 1/a, तो n/a ही होगा ना, प्लस ये देखो क्या आएगा 1 इंटू डी, 2 इंटू डी, 3 इंटू डी, तो d कॉमन ले लिए, d जैसे कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सम ऑफ n टर्म, तो n इंटू n प्लस 1 बाय, नहीं आएगा क्या, ये क्या निकला, सम ऑफ 1/h का। तो अगर सम ऑफ हमको hm चाहिए, पलटा देंगे, बोलो कैसे, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n 1/hi इक्वल टू n/a प्लस d, कितना निकाले अभी के अभी, अरे d कितना निकाले, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a इंटू बी इंटू एन प्लस, इंटू ऊपर देखो n इंटू, किसी का हो रहा है इंतजार, कटेगा, सबका कटेगा, त्रिपाठी को
छोड़कर, तो 2ab आएगा, एलसीएम आएगा क्या, 2ab है तो ये a है तो 2ab एलसीएम, a से a निपट गया तो 2bn आएगा क्या, तो बोलोगे सर bn n को निकाल लो आप कॉमन, निकाल लें क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b सिर्फ प्लस यहां से देखो n निकल गया तो ये तो सेम सेम है तो a माइनस बी, अबे ए बी ना ऊपर में ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा n अपॉन, ये 2b से एक भी चला गया तो a प्लस बी, वाह क्या आया है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n 1 अपॉन एच आई, ये 1 अपॉन का रेसिप्रोकल निकला है। तो अगर तुमसे बोले सम ऑफ एच एम, क्या बोले सम ऑफ, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n 1 अपॉन एच आई। अब देखो मतलब इसको पलटा देंगे तो 2ab डिवाइडेड बाय n इंटू, कितना सिंपल है, अबे यही ना हो गया, हैप्पी मोमेंट यही है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर सम ऑफ एच एम बोलोगे कुछ नहीं, ए बी तो गिवन रहेगा, ए बी को पटकेंगे और बोलेगा कितना एच एम चाहिए तुमको, कितना, एन को बदल देंगे, एन 10 एच एम चाहिए, 10 एच एम का सम 10 रख देंगे, हो गया गेम ओवर। अब क्या था इसमें, अब हम क्या पढ़ेंगे, संबंध किसके किसके बीच का, तो पहले हम ए एम पढ़े तो संबंध पढ़े क्या, नहीं पढ़े, जी एम पढ़े, अबे संबंध जब भी बनता है दो लोगों में बनता है या दो से अधिक लोगों में बनता है, एक पढ़े नहीं बना, दूसरा पढ़े संबंध बना, अब एक और पढ़े, अरे एम जी एम पढ़े संबंध बनाए, क्या था संबंध, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब हम पढ़ लिए एच एम, तो अब क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जी एम एच, और ये लास्ट टॉपिक है, क्या ये दी लास्ट टॉपिक ऑफ सीक्वेंस सीरीज। चलो ठीक, इसको समझ लेते हैं। देखो अब सब कुछ आता है हमें, बताओ ए कितना होता है, ए अगर मान लो इफ नंबर, तो यहां से सब कुछ बता सकते हो क्या तुम, अरे नहीं बता सकते क्या, ए कितना होता है, ए मतलब ए एम, ए प्लस बी बाय, जी कितना होता है जी, और एच क्या होता है 2ab अपॉन, अब बताओ कि तीनों में कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर। एक चीज तो हम देख चुके हैं कि a जो है भाई साहब वो ग्रेटर देन g है, मतलब a प्लस बी बाई 2 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी है। अब नाउ व्हाट बिटवीन, इनका संबंध पता है तुम्हें, अब बताना है एच के साथ इनका कैसा संबंध था, है और रहेगा। सबसे पहले संबंध जानना है, सबको समान कर दो, क्या कर दें, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दें, क्या कर दें, अगर इफ a इक्वल टू बी कर देते हैं तो संबंध देख लेते हैं क्या आता है, ये दोनों इक्वल आ गया था, याद है, a और a, तो 2a बाई a, 2a बाई 2 a हो जाता है, और ये a इंटू ए स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां पे देखो a इंटू ए, 2 से 2 कट गया, ये भी a बचा, इसका मतलब सर अगर ये कंडीशन होता है तो इक्वल टू तो आएगा ही आएगा कम से कम, अरे आएगा क्या। अब देखते हैं कि आगे कैसा रहता है अपना माहौल, कैसे करें। अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा ये सबका एक दूसरे का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कोई देखो a बाय जी करते हैं तो क्या होता है, अरे a बाय जी करते हैं तो a कितना है, a प्लस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया a प्लस बी बाय 2 अंडर रूट। अब g बाय एच कर लेते हैं, g बाय एच का मतलब क्या, अंडर रूट ए बी बाय 2ab, तो a प्लस बी ऊपर कर दें क्या,
अरे इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, काट देंगे इसे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बाय, ये तो कमाल हो गया। क्या हो गया? अरे दोनों सेम सेम। अरे सर 2 नंबर का रेशियो सेम और 2 नंबर का रेशियो सेम, मतलब ए जी एच किसमें है? अबे अपने पास 3 नंबर है, ए जी एच, ये दोनों का रेशियो के इक्वल है। अबे जीपी में है, ये तो क्या हो गया सर ये मान लो के बोल दिया, क्या बोल दिया? के, तो तुम बोलोगे सर आर बोल दो, क्या बोल देते हैं? आर। इसका मतलब क्या है? स्टार मार्क क्या हुआ यहां से कि ए कोमा जी कोमा एच आर इन। सर ये जो जीएम है ना, ये आपस में जीपी में है, ये जीएम आपस में, अगर ये जीपी में है तो अगर जी एच ए बोले वो भी जीपी में होगा। अबे रेशियो उलट जाएगा, तो वो तो डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर a बाय जी इक्वल टू जी बाय, इसका मतलब देखो क्या हो गया कि जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, मतलब यहां से कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कुछ रिलेशन जनरेट कर सकते हैं क्या? तो बोलो कि सर एक काम कर सकते हैं ना, g इक्वल टू ए एच बाई 2 भी बोल सकते हैं क्या? ना, एपी में थोड़ी है, तो बोलेंगे कि ऐसा बोल सकते हो। अच्छा आर का वैल्यू देख सकते हैं क्या कि बड़ा होगा या छोटा? अगर 1 से बड़ा होगा इसका मतलब ए से जी बड़ा होगा और जी से एच बड़ा होगा, लेकिन हम ए जी का बात जानते हैं, ए जो है जी से बड़ा है, मतलब जी ए से, मतलब ये आर जो है वो लेस देन 1 है। अबे नहीं कंक्लूड कर सकते क्या? फिर से ए जी और एच किस में है? जीपी में। हमें ये पहले से पता है कि ए जो है जी से बड़ा है, मतलब अगर ए बाय जी रेशियो लिए होंगे ये ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं होगा क्या? अरे ए जी एच किस में है? तो ए बाय जी का जो रेशियो होगा, अच्छा हमें क्या पता है कि ए ग्रेटर देन जी है, अगर ए जी से बड़ा है तो ए बाय जी का रेशियो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब जी बाय एच का भी रेशियो, अगर आर ग्रेटर देन 1 है, ए सबसे ए बड़ा है, तो ये ए आर हो जाएगा, ये तो जी से बड़ा होना चाहिए फिर, और ये और बड़ा होना चाहिए। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है ए ग्रेटर देन जी है, ए बाय जी का जो रेशियो है क्या होगा? ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब ए और जी में कंपैरिजन करें बड़ा आ रहा है उसके हिसाब से, तो नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अपन क्या डिसाइड किया? ए जी एच किस में है? एपी में, जीपी में है। इसका मतलब जो होगा जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जी इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू आर, एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए इंटू आर स्क्वायर। अब अगर अपने को आर के बारे में पता चल जाए, किसके बारे में? आर के बारे में, अपन गेम ओवर कर सकते हैं क्या? मतलब ये जो आर निकला है यहाँ कुछ तो लोचा है, आर को डिसाइड करते हैं। तो यहां से देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं कि हम अपने को पता चल गया ए जी और एच किस में है? जीपी में। अगर जीपी में तो ये किसी पैटर्न को, डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है, और हमें पता है कि जो ए है वो ग्रेटर देन जी है, इसका मतलब अगर ये इससे ग्रेटर है और ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जी ग्रेटर देन एच होगा, जी ग्रेटर देन एच, और इक्वल टू पहले ही ला दिया, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, इंप्लाइज ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू, गेम ओवर। अब देखो ध्यान से, उसी चीज को एक बार फिर देखते हैं, एम जी एम रिलेशन वाला। तो अपन किस पे बात कर रहे थे?
संबंध नहीं भाई साहब, रिलेशन, रिलेशनशिप से प्यार से AGH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्या देखा, जो A होता है और जो G होता है और जो H होता है, ये R इन किस में जाते हैं? GP में जाते हैं। मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा था कि अपने को एक रिलेशन ये भी पता है कि A जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और हमने ये भी देखा ये इक्वल टू H भी गया था एक कंडीशन पे, कब? इफ A ग्रेट इक्वल टू B। और हमने पहले डिफाइन किया है A एंड B आर पॉजिटिव नंबर। अरे ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? अब सोचने वाली बात है कि अगर ये GP में है, मतलब दिस फॉलो डेफिनेट रूल, अबे दिस विल फॉलो डेफिनेट रूल पैटर्न। और अगर ये इससे छोटा है और अगर इसका रेशियो बराबर होना है तो इससे इसको छोटा होना पड़ेगा। गधे बड़ा होगा तो फिर उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? बकलोल। AGH एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? पैटर्न को। तो पैटर्न क्या होता है? अगर ऐसे जा रहा है तो घट रहा है, तो घटते 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 0 हो जाएगा, ये होता है पैटर्न। या अगर 0 से चलते चलते बड़ा हो रहा है तो बड़ा हो जाए, ये होता है पैटर्न। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये GP बना रहा है, क्या बना रहा है? ये तीनों GP बना रहे हैं, तो ये एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। और पैटर्न में अगर A जो है वो G से बड़ा है, इसका मतलब G को H से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब G ग्रेटर देन H होगा। और इक्वल टू पहले से था तो ये क्या हो जाएगा? G ग्रेटर देन इक्वल टू H। और हमको पहले से पता है ग्रेटर देन इक्वल टू A होता है, मतलब AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो ये संबंध निकल के आ गया ये। और इसको अगर वैल्यू वाइज एक बार लिखते हैं तो AM को क्या बोलते हैं? AB बाय ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट AB और ग्रेटर देन इक्वल टू 2AB बाय। क्लियर है? कोई भी AB का वैल्यू हो हमेशा ये रिलेशन फॉलो करेगा, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 2 टाइम्स अगर A B को जोड़ोगे तो उससे बड़ा होता है। नहीं समझे? मतलब बड़ा होने का मतलब अगर 2 टाइम्स AB करोगे और A प्लस B करोगे तो इसका जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा, इतना होगा और ये इतने बराबर होगा। अगर A B इक्वल है, बाकी सब नंबर के लिए हमेशा बड़ा, ये सबसे छोटा। क्लियर? तो इसी के साथ होता है सीक्वेंस सीरीज का दी एंड। और हम लोग जो सिंगेज का बहुत सारा प्रॉब्लम ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसको करते करते खत्म कर देंगे। ठीक है? अब अगला जो अटैक होगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री पे होगा। किस पे होगा? तो भाई साहब ट्रिगोनोमेट्री आ रहे हैं, बच के रहियो। लेकिन तुम बच के कहाँ जाओगे? खोज के मारेंगे। चलो ठीक है, इसी के साथ हम खत्म करते हैं सीक्वेंस सीरीज और शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो जस्ट बिहाइंड द सीन ऑफ सीक्वेंस सीरीज। यो ओके बाय।